आज इस वीडियो में आप लोग का बताने वाले हैं जो ज़मीन का जो है यहाँ पे फिर से सर्वे सरकार की तरफ से चालू कर दिया गया है। अगर आप लोग जो है ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाइएगा तो वो ज़मीन जो है सरकार के नाम से हो जाएगा, यानी बिहार सरकार जो होता है ज़मीन जो आप लोग बोलते हैं आम ज़मीन, उसमें घोषित हो जाएगा। ठीक है, फिर से जो है आप लोग उस ज़मीन का मालिक नहीं हो सकते हैं, उस ज़मीन पर आप लोग अपना घर नहीं बना सकते हैं, उस ज़मीन में आप लोग कुछ भी उपजा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये जो सर्वे जो है बहुत यानी पहले हुआ था और फिर से जो है यानी 30-35 साल यानी 50 साल के बाद ये फिर से सर्वे हो रहा है। ठीक है, ज़मीन का जो सर्वे होता है ये हो रहा है। सर्वे का मतलब ये हुआ जो अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग के नाम पे जो है या आप लोग के पिता के नाम पे या मान लीजिए बाबा परदादा जो मर चुका है उसके नाम पे ज़मीन है, आप लोग उसमें उपजा करते हैं या उस पे घर बांध के रखे हुए हैं या मान लीजिए वैसे खाली स्थान है। ठीक है, लेकिन उसके नाम से आप लोग के फैमिली या किसी परिवार के नाम से ज़मीन है। ठीक है, तो उस ज़मीन का आप लोग टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, ये सरकार सर्वे इसलिए करता है जो आप लोग उस ज़मीन का टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, या मान लीजिए वो ज़मीन पे आप उस हकदार हैं तो क्या आप लोग के पास कुछ प्रूफ्ड है, या वैसे आप लोग जो है किसी को ज़बरदस्ती या ये मान लीजिए बल बदौलत या आप लोग के पास पैसा है तो ज़बरदस्ती उस पर आप लोग टांग अड़ा के उसका उपजा रहे हैं या मान लीजिए घर बांध रखे हैं। ठीक है, इसीलिए सरकार की तरफ से ये जो है सर्वे किया जाता है। जितना भी काला धन रहेगा किसी दूसरा का मान लीजिए हड़प के आप रखे हुए हैं तो वो तुरंत निकल जाएगा, या अगर आप लोग के नाम से होगा, अगर आप लोग के पास पेपर होगा, जो सर्वे करते समय आप लोग का जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ये डॉक्यूमेंट अगर आप लोग के पास रहेगा तो आप लोग का लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे मान लीजिए किसी को ज़बरदस्ती रखा हुआ है ज़मीन, या मान लीजिए पैसा बदौलत या धमकी दे रहा है जो मारेंगे पीटेंगे, बहुत तरह का होता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती वहाँ पे उसके मान लीजिए पावर से यानी बल से यानी मान लीजिए रखे हुए हैं जो मैं वो ज़मीन नहीं देंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे परेशानी है। लेकिन आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग के खुद के नाम पे होगा ज़मीन या बाबा परदादा जो मर चुके हैं उसके नाम से ज़मीन है तो आप लोग के लिए बेहतर है जो आप लोग का सर्वे हो सकता है। ठीक है, आप लोग का कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग का मैं ये भी बता देते हैं, सर्वे करने से पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लगता है वो डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आजकल देखते हैं जो 1 कट्ठा अगर आप लोग ज़मीन कहीं पे ख़रीदने के लिए जाइएगा तो आप लोग का पता चल जाएगा जो ज़मीन का कीमत क्या होता है। ठीक है, लाख से लाख बात कर सकते हैं, जो कई लाख रुपया आप लोग दीजिएगा तब आप लोग का 1 कट्ठा ज़मीन वहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरा व्यक्ति से आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन आप लोग के पास एक ज़मीन खरीद के रखा हुआ है, उसका अगर आप लोग देखभाल नहीं कर सकते हैं, इससे गलती आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बिहार में जो है फिर से दोबारा जो ये सर्वे होने वाला है, इससे पहले आप लोग का सारा दस्तावेज सारा डॉक्यूमेंट आप लोग का सही तरीक़ा से रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप लोग नहीं रख पाइएगा, सर्वे करते समय आप लोग का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप लोग उस टाइम फंस सकते हैं, क्योंकि उतना जल्दी आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं दुकान में नहीं बिकता है जो आप लोग तुरंत डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2025 में जो है सरकार की तरफ से फिर से सर्वे चालू होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लोग का पहले मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि मेरे गांव में जो है कर्मचारी जो होता है, मुंशी जो होता है ज़मीन विभाग का, वो आता है और सबका जो है चेक करता है जो डॉक्यूमेंट सबका सही है कि नहीं है, और जैसे जिसका प्रॉब्लम रहता है उसको बोलता है सही करवा लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। अगर ये नहीं करवाइएगा सही तो आप लोग का सर्वे करते समय परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप लोग के परेशानी नहीं हो सकता है, तो आप लोग का मैं बता देता हूँ। आप लोग के खुद के नाम पर होगा ज़मीन, या आप लोग का पिता के नाम से होगा, या मान लीजिए बाबा के नाम से होगा, या परबाबा यानी बहुत यानी मान लीजिए अंदर तक का जो परबाबा जो होगा उसके नाम से ज़मीन है वो मर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो मर चुका है उसका बेटा होगा, पोता होगा, ये उस ज़मीन पे वहाँ पे घर बांध के होगा, या मान लीजिए उस ज़मीन का जोत कोर करता होगा। ठीक है, उसमें कुछ फसल उपजाता होगा, तो उसका आपको सेफ्टी किस प्रकार करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, या कौन कौन सा वहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग सकता है सर्वे करते समय जो आप लोग दे सकते हैं, जो आप लोग का बाद में परेशानी नहीं हो सकता है। ठीक, तो पहला काम ये बता देते हैं, आप लोग का
पिता या जिसके नाम से ज़मीन है उसका केबला होना चाहिए, ठीक है। जिसके नाम से कोई दिक्कत नहीं, वो मर चुका है या जिंदा है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केबला होना चाहिए। लेकिन केबला आप लोग यहाँ पे बता देते हैं, जो वर्तमान में होगा, या मान लीजिए जो जीवित होगा वहाँ तक का रहेगा केबला, तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। अगर मर चुका है और उसके नाम से जो केबला है, उसके नाम से जो ज़मीन है, तो आप लोग का परेशानी हो सकता है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग का मान लीजिए बाबा परबाबा के नाम से है ज़मीन, लेकिन वो मर चुका है, लेकिन आप लोग के पास पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप लोग जो है सर्वे करा सकते हैं, आप लोग के लिए परेशानी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके नाम से जो आप लोग का वहाँ पे आप लोग का केबला होना चाहिए, ठीक है। जैसे केबला होगा उसके बाद जो उस ज़मीन का जो है को आप लोग रसीद काटते हैं कि नहीं काटते हैं, वो आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो जो ज़मीन होगा उसका रसीद जो आप लोग काटते हैं, तो वर्तमान का रसीद मांगेगा, ठीक है। जैसे 1 महीना 2 महीना या 5 महीना के अंदर का जो रसीद कटा होगा, वो आप लोग का रसीद मांगेगा सरकार की तरफ से। जो आप लोग जो अगर मान लीजिए वो आप लोग का परबाबा के नाम से है या खुद के नाम से है, तो आप लोग रसीद काटते हैं कि नहीं है, यानी सरकार का टैक्स भरते हैं कि नहीं है। रसीद का मतलब यही हुआ जो आप लोग सरकार को जो है आप लोग उस ज़मीन का टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं। अगर रसीद भी कटता होगा, रसीद में ये भी देखते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग का केबला पे 5 कट्ठा है, ठीक है, 5 कट्ठा है, लेकिन आप लोग जो है वहाँ पे देखते हैं 6 कट्ठा का रसीद कट रहा है, तो 1 कट्ठा तो ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। तो आप लोग का 1 कट्ठा का जो आप लोग रसीद काटते हैं तो दिक्कत है। या मान लीजिए आप लोग का 5 कट्ठा है, 4 कट्ठा का रसीद कट रहा है, तो 1 कट्ठा गया तो गया कहाँ। तो इस टाइम जो आप लोग का क्या करना होगा, परिमार्जन करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग का ज़मीन में रसीद काटते समय या कुछ गड़बड़ी होगा, तो आप लोग का परिमार्जन करा लेना है। ये साइबर कैफ से होता है। उसके बाद जो है वो साइबर कैफ से कराने के बाद क्या होता है, आप लोग का एक रसीद मिलेगा परिमार्जन करने के बाद। उसके बाद जो है आप लोग ज़मीन का जो कर्मचारी होता है, अनुमंडल या ब्लॉक में बैठता है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग जो उससे ये सही डिटेल जो होगा, यानी जो ज़मीन केबला पे है उतना का आप रसीद जो परिमार्जन कीजिएगा, वो लेके दस्तावेज जाइएगा, तो वो सही कर देगा। उसके बाद आप लोग का सही हो जाएगा। उसमें भी सही होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग का बता देते हैं। जो आप लोग जो है सर्वे से पहले जो जितना अच्छा हो सके ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों का ये मालूम नहीं है जो सर्वे होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप लोग का मैं बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग का गड़बड़ी होगा तो आप लोग परिमार्जन करा के उसके बाद आप लोग का ज़मीन का जो कर्मचारी होता है ब्लॉक में बैठता है, वहाँ से आप लोग सही करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बहुत लोगों का देखते हैं जो ज़मीन, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम से 5 कट्ठा ज़मीन था, वो आप लोग खरीद लिए हैं, आपके नाम से लिख दिया है, ठीक है, आप लोग के नाम पे आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जमाबंदी संख्या जो होता है, इसमें भी बहुत लोगों का देखते हैं गलती होता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग, अब जो है ऑनलाइन का ज़माना हो चुका है, तो सब आप अभी जो देखते हैं नेट पर सर्च करता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो रसीद भी कट रहा था, तो देखते हैं जो आप लोग का एक रसीद जो पेपर होता है बिहार में, आप लोग का पता होगा, उसमें जो रसीद कट रहा था 2021 से 22, इस प्रकार जो आप लोग का रसीद होगा इस प्रकार देखते थे, जो पहले काट के देता था, ठीक है। लेकिन इसमें भी गलती क्या कर दिया, जो आप लोग मान लीजिए 1990 में कटाए थे एक बार, ठीक है, उसके बाद जो 2012 में आप लोग कटा लिए, तो 2012 में जो कटाए हैं वो भी आप लोग का रसीद है। ऑफलाइन पहले हो रहा था, जैसे आप लोग का जीरोक्स वाला पन्ना होता है, उसी प्रकार उससे थोड़ा छोटा साइज रहता है, उसमें आप लोग का कलम से लेके रसीद काट के दे देता था, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो 1990 में जो काट रहा था उसमें भी इसी प्रकार हो रहा था। लेकिन अब जो है वो एक खाता खेसरा या नंबर से जब भी जो आप लोग सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा जो क्या ये 1990 ये तक कटा है। लेकिन अभी जो आप लोग कटा लिए हैं 2012 तक आप लोग के पास स्लिप भी है, जहाँ पे कर्मचारी होता है ज़मीन का, वो आप लोग का स्लिप भी दिया गया है। तो इसमें भी बहुत यानी मैनुअल जो होता है यानी फर्जी जो होता है ये भी रसीद कट रहा था, ठीक है। इस अवसर में आप लोग का क्या करना होगा, अगर आप लोग के पास साबुत है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो रसीद लेके आप लोग कर्मचारी के पास जाइएगा, जो कर्मचारी जो होता है यानी ज़मीन विभाग का, उसके पास जाइएगा, वो आप लोग का वहाँ पे सही से देख लेगा, वो जो सही होगा वो नेट पे चढ़ा देगा। नहीं तो आप लोग का यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं। आप तो 2012 तक का रसीद काट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का बता रहे हैं 1990 तक का कटा हुआ है। तो आप लोग का कुछ भी गलती होगा तो आप लोग जो ज़मीन विभाग का जो कर्मचारी होता है वहाँ पे जाके आप लोग जो है सही करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो आप लोग का जो ज़मीन खरीदे हैं उसका जमाबंदी संख्या
संख्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर एक तरह एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, अगर मान लीजिए आप लोग के पास घर जो है 5 है, ठीक है, अगर एक घर बेच दीजिएगा तो वही घर का जो है, जैसे मान लीजिए मेरे नाम से था तो मेरे नाम से उठ के वही घर आपके नाम से चला गया, और मेरे नाम से जो केवाला था, यानी मेरे नाम से जो जमाबंदी संख्या था मेरे नाम से, वही ने जमाबंदी आप लोग के नाम से होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत लोगों का देखते हैं गलती कर देता है, न्यू जो होता है जमाबंदी संख्या, जमीन वो लिख दिया, ठीक है, आप लोग के नाम से जो जमीन था वो जमीन दूसरा के नाम पे लिख दिया, जमीन तो ये जमीन उठ के उस नाम पे चला गया, ठीक है, जमीन तो वही है लेकिन नाम पे चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जमाबंदी संख्या भी होना चाहिए ना, ये जमाबंदी उठ के उसके नाम पे चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या गलती कर दिया था, जो कर रहा था, जो यहाँ पे देखते थे, जो न्यू जमाबंदी बना दिया उस नाम से, ठीक है, और बाद में आप लोग नेट पे चेक कीजिएगा तो वो जमाबंदी संख्या आपके नाम से बताएगा। लेकिन ये जमाबंदी संख्या आया तो आया कहाँ से, यही कोई रास्ता नहीं, ये न्यू बन चुका है। यार ज़मीन तुम किसी दूसरा नाम पे था तो वो आप अपना नाम पे करा लिए हैं, तो वो ज़मीन तो आ चुका है, तो वही उसी का ना फिर से जमाबंदी जो संख्या होगा, पहले का ज़मीन जो था उसी का जमाबंदी संख्या ना आपके नाम से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत तरह का देखते हैं गलती रहता है। तो आप लोग से यही अनुरोध है, जो सर्वे से पहले ये दस्तावेज आप लोग तैयार करके रख लीजिए। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का इसमें गलती अगर आप लोग का ज़मीन में बुझाता होगा तो यहाँ पे आप लोग अपना ब्लॉक जाइए, उसके बाद जो है यहाँ पे ज़मीन का जो कर्मचारी होता है उसके पास जाके ये सारा डिटेल्स आप लोग बोलिए, जो भी दिक्कत होगा आप लोग का सलाह देगा, सही करा लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये सारा काम आप लोग का सर्वे से पहले करा लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, जो आप लोग का बाद में परेशानी नहीं हो सकता है। क्योंकि आजकल ज़मीन का देखते हैं जो कितना महत्व हो चुका है, ज़मीनें जगह रह जाता है और एक दूसरा में मार पीट के दुनिया से चला जाता है, आप लोग का पता होगा और हम लोग का भी पता है, इसीलिए आप लोग का बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा सर्वे कराने से पहले डॉक्यूमेंट में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोग का मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का मन में डर होगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं जिससे आप लोग का फ़ायदा हो सकता है।